तारा रानी की कथा। राजा स्पर्श माँ भगवती के परम भक्त थे। माँ भगवती ने उन्हें सुख समृद्धि के सभी साधन दिए थे, परंतु उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा प्रतिदिन माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें संतान का आशीर्वाद दें। फिर एक दिन माँ ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और अपनी पुत्री की जन्म कुंडली तैयार करने को कहा। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और बताया कि उनकी कन्या तो साक्षात देवी है, वो जहाँ भी रहेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कन्या भी भगवती की परम भक्त होगी। राजा ने उसका नाम तारा रख दिया। कुछ समय पश्चात राजा के घर एक और कन्या का जन्म हुआ। जब पंडितों और ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली तैयार की तो वे उदास हो गए। राजा ने इसका कारण पूछा तो वे बोले, दूसरी कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उनसे पूछा कि उसने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने उसके यहाँ जन्म लिया। तब ज्योतिषियों ने ज्योतिष द्वारा अनुमान लगाकर बताया कि राजा के यहाँ जन्मी दोनों कन्याएं पूर्व जन्म में स्वर्गलोक की अप्सराएं थीं। दोनों ने सोचा कि क्यों ना मृत्युलोक का भ्रमण करें और देखें कि मृत्युलोक में लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों बहनों के रूप में जन्म लेकर मृत्युलोक में आ गईं। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुक्मण। एक दिन तारा ने रुक्मण से कहा, आज एकादशी का व्रत है, आज हम केवल फलाहार ही करेंगे, तुम कुछ फल ले आओ। परंतु रुक्मण ने तारा की बात ना मानी और एकादशी के दिन मांस का सेवन किया। तारा से ये सहन ना हुआ तो क्रोधवश उसने रुक्मण को छिपकली के रूप में जन्म लेकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाते रहने का शाप दे दिया। रुक्मण के क्षमा मांगने पर तारा ने उसे नीच योनि में जन्म लेकर भी परोपकार करते रहने के लिए कहा। अगले जन्म में रुक्मण छिपकली बनकर पैदा हुई। उसी देश में गोरख ऋषि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य अत्यंत उग्र तथा घमंडी स्वभाव का था। एक दिन वो शिष्य पानी से भरा कमंडल लेकर खुले एकांत स्थान में तपस्या करने बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। तभी वहाँ एक प्यासी कपिला गाय आ गई और उसके पास पड़े कमंडल का सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस शिष्य की तपस्या भंग हो गई और उसने क्रोधवश कपिला गाय को बुरी तरह चिमटे से मारा। गाय लहूलुहान हो गई। जब ऋषि ने कपिला गाय की हालत देखी तो उन्होंने उस शिष्य को उसी समय आश्रम से निकाल दिया। ऋषि ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ का आयोजन किया। जब इसका पता उनके दुष्ट शिष्य को लगा तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और अपनी चोंच में एक विषैले सर्प को उठाकर प्रसाद की खीर में फेंक दिया। ये दृश्य वही छिपकली देख रही थी जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मण थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्योछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तब बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर के बर्तन में जा गिरी। सब छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर के बर्तन को खाली करने लगे तो उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। छिपकली के बलिदान ने उन सबके प्राणों की रक्षा की थी। वहाँ उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वही छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी थी और उसकी बड़ी बहन तारामती का विवाह अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ था। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई तो ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि ये कन्या आपके लिए अपशकुनी है, इसे त्याग देना ही उचित होगा।
तब राजा ने उस कन्या को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दिया और फिर उस संदूक को नदी में प्रवाहित करवा दिया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब उसने संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत सुंदर कन्या को पाया। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। दोनों पति पत्नी ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास राजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई तो रुक्को राजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। रानी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को को अपने पास बैठने को कहा। रानी की बात सुनकर रुक्को बोली, वो एक नीची जाति की भंगिन है, भला वो रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली के योनि में जाना पड़ा था। जो होना था वो तो हो चुका। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब रुक्को ने माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो वो माता का पूजन व जागरण कराएगी। माता की कृपा से जल्द ही उसने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को माता का पूजन व जागरण कराने की मनौती भूल गई। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तो बीमार पड़ गया। रुक्को दुखी होकर रानी तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने रुक्को से पूछा कि उसने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं की। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि उसे अपने घर माता का जागरण कराना है। पंडित जी छुआछूत को मानते थे, इसलिए रुक्को के घर में जाकर देवी का जागरण करने को ना माने। तब रुक्को ने कहा कि माता के दरबार में कोई ऊंच नीच का विचार नहीं होता, वो तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं। इस पर पंडित जी ने कहा कि यदि महारानी स्वयं उसके यहाँ पधारे तभी वे उसके घर आएंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सारी बात बताई। रानी तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जब रुक्को पंडित जी से ये कहने के लिए गई कि महारानी स्वयं जागरण में आएंगी, तब एक नाई ने ये सब सुन लिया और राजा हरिश्चंद्र को जाकर इसकी सूचना दी। राजा को नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भंगियों के घर जागरण में जाने वाली है, परंतु सच जानने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे उन्हें नींद ना आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की। माता की कृपा से राजा को नींद आ गई और तारामती रुक्को के घर जा पहुंची। जागरण समाप्त होने पर प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उन्होंने उसे महाराज के लिए अपनी झोली में रख लिया। रानी के वापस महल पहुंचने पर राजा ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि नीचों के घर का प्रसाद खाकर उन्होंने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब वे उन्हें अपने घर में कैसे रखें। अपनी मान और प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर जो प्रसाद वे अपनी झोली में राजा के लिए लाई हैं, क्या उसे खिलाकर वे राजा को भी अपवित्र करना चाहती हैं? परंतु जब राजा ने रानी की झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, मेवे और सुपारियां दिखाई दी।
राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब रानी बोली, ये सब माता का चमत्कार है। राजा ने रानी से माँ भगवती के दर्शन करवाने को कहा। इस पर रानी बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें तो आपको माता के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में देवी के दर्शन की इच्छा जागृत हो गई, तो उन्होंने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति देखकर माँ दुर्गा अपने शेर पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। उनका मरा हुआ पुत्र भी माता की कृपा से जीवित हो गया। माता के ऐसे चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक माता का पूजन किया और अपने अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रुक्मण भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो भी भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं माना जाता। जय माँ भगवती।